अज़ीज़ान गिरामी, मैंने आपके सामने जिस आयत की तिलावत की है उसमें अल्लाह का हबीब फरमा रहा है वअतिज़िल कुर्बा हक़्क़हू, ए रसूल अपने करीबी रिश्तेदारों का हक उन्हें अदा कर दो। अब सवाल ये पैदा होता है कि रसूल अल्लाह के करीबी रिश्तेदार कौन हैं? तो हमें मौलाए कायनात की एक रिवायत मिलती है कि जिसमें मौलाए कायनात फरमाते हैं कि हर बाईमान शख्स पर वाजिब है कि वो हमारी मोहब्बत और मवद्दत रखे। सेम यही रिवायत इमाम हसन से भी मिलती है। इमाम हसन भी फरमाते हैं वो शख्स कि जो ईमान रखता है उसके लिए वाजिब है कि वो हमारी मोहब्बत और मवद्दत रखे। मालूम चला कि रसूल के करीबी रिश्तेदार अहले बैत हैं। अब अल्लाह हुक्म दे रहा है कि ए रसूल अपने करीबी रिश्तेदार को उनका हक अता कर दो, यानी ये वो हस्तियां हैं कि जो आपके करीब हैं, लिहाजा इनका जो हक है वो इन्हें अदा कर दो। अब अबू सईद खुदरी और बाकी रावियों से ये बाकी रावी जो हैं वो ये बयान करते हैं कि जब ये आयत वअतिज़िल कुर्बा हक़्क़हू नाजिल हुई तो पैगंबर अकरम ने जनाब फ़ातिमा ज़हरा के हवाले फ़दक कर दिया। यही रवायत हमारे पांचवें इमाम और छठे इमाम से मरवी है और हमारे शियों के नज़दीक भी, हमारे उलमा के नज़दीक भी यही रिवायत जो है मशहूर है। अब उलमाए अहले सुन्नत के नज़दीक ये रिवायत मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मिलती है। एक दो रवायत आपके सामने बयान करता चलूँ। किताब कंजुल उम्माल और मुख्तसर कंजुल उम्माल जो मुस्नद अहमद बिन हम्बल की हाशिये में छपी हुई है, इन्होंने अबू सईद खुदरी से जो है रिवायत नकल की है और कहा कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा जब ये आयत नाजिल हुई वअतिज़िल कुर्बा हक़्क़हू, तो पैगंबर अकरम ने जनाब फ़ातिमा ज़हरा से फरमाया या फ़ातिमा तो लकी फ़दका, ए फ़ातिमा ये फ़दक आपकी मिल्कियत है। दूसरी रवायत हाकिम ने अपनी किताब तारीख़ में और अल्लामा सियूती ने अपनी तफसीर दुर्र मंसूर में अबू सईद खुदरी की ये रिवायत नकल की है और कहा है कि जब अल्लाह ने ये आयत नाजिल की वअतिज़िल कुर्बा हक़्क़हू अपने पैगंबर पर, तो पैगंबर अकरम ने जनाब फ़ातिमा से फरमाया ए फ़ातिमा कुरान के मुताबिक ये फ़दक तुम्हारा है। तीसरी रवायत अबी इब्ने अबिल हदीद कि जिसने शरह नहजुल बलागा में नकल किया है कि पैगंबर अकरम ने जब ये आयत नाजिल हुई वअतिज़िल कुर्बा हक़्क़हू, तो पैगंबर अकरम ने जनाब फ़ातिमा को अपने यहाँ बुलाया और बुलाने के बाद ये फ़दक उनको अता कर दिया। इससे मालूम चला कि फ़दक जनाब फ़ातिमा की मिल्कियत था। बेशक। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये फ़दक क्या है, इसकी ये कहाँ वाक़े है और इसकी हकीकत क्या है। फ़दक इसमें भी चंद रिवायात मिलती हैं। पहली किताब मिसबा में मिलता है कि ये फ़दक जो है हिजाज में एक शहर का नाम है जो मदीना और फ़दक के दरमियान दो दिन का फ़ासला है, 2 दिन की मसाफत का रास्ता है। जब हिजरत के 7वें साल पैगंबर अकरम ने इसको जो है अल्लाह ने पैगंबर अकरम को अता कर दिया था। इसी तरीके से दूसरी रवायत में है, मुअजमुल बुल्दान में नकल किया कि
ये फदक जो है हिजाज का एक करिया था, और वही मदीना और फदक के दरमियान 2 दिन या 3 दिन का रास्ता था बस। और पैगंबर अकरम ने इसको जनाब फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा को अता कर दिया था। एक सलवात पढ़ो। अब फदक का किस्सा क्या है? फदक का किस्सा ये है कि खैबर में जब पैगंबर अकरम दाखिल हुए खैबर के इलाके पर, तो पैगंबर अकरम ने तमाम इलाकों पर कब्ज़ा फ़तह हासिल कर ली थी सिवाय 3 इलाकों के। तो आपने तमाम यहूदियों का जो है रास्ता तंग कर लिया था। अब यहूदियों ने पैगंबर अकरम के पास अपना आदमी भेजा और भेजने के बाद कहा कि पैगंबर अकरम को ये पैगाम पहुंचा दो कि हमारी जान जो है बख्श दें और हमें छोड़ दें, हम यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे। फिर दूसरा आदमी भेजा इस पैगाम के साथ कि जाओ पैगंबर से कहना कि हम जो है अपना तमाम बागात, अमवाल, फदक आपको हदिया करते हैं, आपकी मिल्कियत में करार देते हैं। बस पैगंबर अकरम की मिल्कियत में ये फदक, ये अमवाल, ये बागात जो है बग़ैर जंग के आए हैं, लिहाजा किसी भी मुसलमान का इसमें कोई हक नहीं है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या पैगंबर अकरम की ये ख़ास मिल्कियत थी या मुसलमानों की मिल्कियत थी? जवाब आपको मिल गया है तकरीबन कि पैगंबर अकरम ने बग़ैर जंग के और बग़ैर मुसलमानों ने कोई जद्दोजहद नहीं की थी इस बारे में, फदक के सिलसिले में, और ना ही कोई अपने घोड़े या ऊँट दौड़ाए थे। लिहाजा कुरान मजीद ने इस चीज़ की तरफ इशारा किया है कि ए पैगंबर, जिस जंग में मुसलमान अपना जद्दोजहद ना करें और अपने घोड़े ना दौड़ाएं, अपने ऊँट ना दौड़ाएं, अगर वो माल आपको हासिल होता है बग़ैर जंग के तो वो माल आपका है, वो माल आपका है, आपकी मिल्कियत में है। अब पैगंबर अकरम को इख्तियार है या तो जनाब फ़ातिमा ज़हरा को वो हक़ दें या किसी को भी हक़ दें। यहाँ पे कोई ये नहीं कह सकता कि पैगंबर अकरम को चाहिए था कि हमें भी उसमें से कुछ देते, इसलिए कि कुरान ने पहले ही साबित कर दिया कि जो बग़ैर जंग किए हुए रसूल के पास माल आएगा वो ज़ातन रसूल का होगा। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अज़ीज़ान गिरामी, पैगंबर अकरम ने बागे फ़दक, सिर्फ फ़दक, बागे फ़दक कहेंगे तो मुख्तसर हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन फ़दक एक पूरा शहर था जो है जनाब फ़ातिमा ज़हरा को हिबा कर दिया था। तीसरी बात ये कि जनाब फ़ातिमा को अगर पैगंबर अकरम हिबा नहीं भी करते तो जनाब पैगंबर अकरम की वारिस कौन है? जनाब फ़ातिमा ज़हरा, तब भी उनकी मीरास में ये फ़दक आता। यानी जनाब फ़ातिमा के लिए 3 तरीके से, 3 एतबार से ये फ़दक हासिल था आपको, मिल्कियत के एतबार से, हिबा के एतबार से और विरासत के एतबार से। मिल्कियत के एतबार से क्यों? इसलिए कि पैगंबर अकरम ने अपनी ज़िंदगी में ही जनाब फ़ातिमा को अता कर दिया था और जनाब फ़ातिमा के कारिंदे उसमें काम भी कर रहे थे, यानी जनाब फ़ातिमा की मिल्कियत में ये आ चुका था।
अब लोगों ने, हुकूमत ने फदक को छीन लिया। अज़ीज़ान गिरामी, पैगंबर अकरम की रवायत है कि अगर कोई शख्स किसी चीज़ का मुद्दई है तो उसके लिए लाजिम है कि वो अपने गवाहों को पेश करे, और जो उस मुद्दई के दावे को इनकार कर रहा है उसके लिए ज़रूरी है कि वो कसम उठाए। अब यहाँ पे आप देखिए कि चीज़ किसकी मिल्कियत में थी? फदक जनाब फातिमा की मिल्कियत में था। दावा किसने किया? हुकूमत ने। लिहाजा गवाह किसको लाने चाहिए थे? हुकूमत को। लेकिन हुकूमत गवाह नहीं लाई, बल्कि जनाब फातिमा ज़हरा से गवाह तलब किए। जनाब फातिमा ज़हरा ने गवाह भी पेश किए, और कोई आम गवाह नहीं बल्कि वो गवाह पेश किए कि जो कायनात का मौला है। जनाब फातिमा ज़हरा ने मौलाए कायनात की गवाही पेश की कि या अबुल हसन, आप गवाही दीजिए कि पैगंबर अकरम ने ये फदक मुझे दिया था या नहीं। ए उम्मे ऐमन, आप गवाही दीजिए कि पैगंबर अकरम ने मुझे फदक दिया था या नहीं। उम्मे ऐमन ने फरमाया, ए हुकूमत वालों, तुम्हें उस खातून से गवाहों की ज़रूरत पड़ रही है कि जो तमाम आलमीन की औरतों की सरदार हैं, जो खुद रसूल की दुख्तर हैं। मैं गवाही देती हूँ कि पैगंबर अकरम ने अपने ज़माने में हमारे सामने फ़ातिमा को फदक अता किया था। इसी तरीके से सेम गवाही मौलाए कायनात ने दी और कहा कि पैगंबर अकरम ने हमारे सामने फदक अता किया था जनाब फ़ातिमा ज़हरा को। लेकिन इन गवाहियों को भी झुटला दिया गया। अब आया मीरास का मसला। जनाब फ़ातिमा ज़हरा ने जब